और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। सुनते हैं। के लिए मौजूद हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सदन में वोटिंग हुई और प्रस्ताव जो है गिर गया। सर कैसे देख रहे हैं? पहले तो प्रस्ताव गिर गया, विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद जो है नजर आया। सर देखिए, विपक्ष ने जो रवैया कल दिखाया है, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन कोई हो नहीं सकता। जिस देश के अंदर महिला शक्ति की पूजा होती हो और उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सब दलों को साथ लेकर के और 33% आरक्षण जो 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था उसको लागू करने का एक मैकेनिज्म लेकर के आई हो, और वो भी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जिस पे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिद और कांग्रेस पार्टी में भी उनके मुखिया राहुल गांधी की जिद कहें, उसका बचकाना कहें, हरकत उसकी, या और कुछ भी कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी सुपरमेसी सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए देश की जनता में कि हमारा अस्तित्व है, इसलिए इस प्रकार का रवैया उन्होंने अपनाया। वरना कल ये सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो जाना था और राज्यसभा में आकर के राज्यसभा में भी इसी प्रकार से सर्वसम्मति से पास होना था। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, जिन्होंने देश की आधी आबादी, मातृशक्ति, महिलाओं को छलने का काम किया है, जनता उनको चैन से बैठने नहीं देगी। सर बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। जब गृह मंत्री का संबोधन हो रहा तो उन्होंने कहा कि जो 50% वाली बात है उसको हम जो है अमेंडमेंट कर लेते हैं। कैसे आप देख रहे हैं कि सर बीच का रास्ता निकालने की बात थी, विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था, विपक्ष कह रहा था कि परिसीमन जो है कहीं ना कहीं कराने की कोशिश हो रही है महिला आरक्षण के बीच में, तो कैसे इस पूरे आप सिनेरियो के देख रहे हैं कि उसके बावजूद जो है ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया? देखिए, इसमें कुछ भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। एक पहला भ्रम ये फैलाने का प्रयास किया गया कि दक्षिण भारत की सीटें अब के अनुपात में, जब इस सीटों की संख्या बढ़ती है तो उनका अनुपात कम हो जाएगा, उनकी सीटें कम हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी चर्चा के दौरान, देश ने देखा, हमने तो देखा ही है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से अनुपातिक रूप में दक्षिण भारत के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। कल भी उन्होंने अपने भाषण के अंदर इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, दृढ़ता के साथ कहा है कि इस पे कोई असर नहीं होने वाला। और जो 50% सीटें बढ़ाने की बात है उसके ऊपर भी उन्होंने ये तक कह दिया सदन के अंदर, हम अभी नोटिफिकेशन की कॉपी सदन के अंदर आप सबके हाथ में पहुंचा देते हैं। तो दक्षिण भारत का तो मसला खत्म ही हो गया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पहले कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन अमित शाह जी के स्पष्ट करने के बाद किसी को कोई शंका इसमें थी नहीं। लेकिन राहुल गांधी और इनकी कंपनी डीलिमिटेशन की आड़ लेकर के, देखिए भाई, डीलिमिटेशन कभी तो आप करेंगे। इस देश के संविधान ने सब लोगों को एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को, जो बालिग व्यक्ति है, एक वोट का अधिकार दिया है। तो उस अधिकार की, वोट के अधिकार की जो कीमत है वो हरियाणा में अलग, हिमाचल में अलग क्यों, दिल्ली में अलग क्यों, तेलंगाना में अलग क्यों, कर्नाटका में अलग क्यों, महाराष्ट्र में अलग क्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अलग क्यों? क्या देश के प्रत्येक नागरिक की, जो राज्यवार जिस बात का अनुपात एक लेकर के चले थे, उसकी कीमत क्या कम से कम अपने राज्य के अंदर तो एक हो जाए? चलिए, प्रदेशों का अनुपात आप बिगाड़ना नहीं सकते, वो बात पीछे छोड़ दी अमित शाह जी ने। लेकिन हरियाणा का नागरिक, फरीदाबाद की विधानसभा में मैं वोटर हूं वहां का, लेकिन मेरी वोट की कीमत कितनी है? क्योंकि वहां वोटर ज्यादा है तो मेरी वोट की कीमत कम हुई। आप अंबाला जाएंगे, सिरसा जाएंगे, रोहतक जाएंगे, वहां गुड़गांव और अंबाला इसके मुकाबले, फरीदाबाद के मुकाबले काफी कम वोट है, तो उसकी एक वोट की कीमत कम हुई। तो जब केंद्र सरकार
लगभग हर प्रदेश के अंदर हर वोटर का को जो एक संविधान ने अधिकार दिया है समानता का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें जो समानता का अधिकार दिया है, उस अधिकार को तो देने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आप डिलिमिटेशन जब होती है, अगर आपकी नीयत साफ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी रूप से कहीं कोई किसी के साथ इन लगभग 12 साल के शासन के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक किया है। लेकिन सर, वहाँ जो दूसरी तरफ से यानी विपक्ष से जो कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि नंबर आप लोगों के पास थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है स्पेशल सेशन बुलाया गया, चुनावी फायदे के लिए जो है इस तरीके की बातें जो है कहीं ना कहीं जो है कही जा रही है। देखिए, नहीं, ये तो दुनिया जानती है, भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है कि हमारे पास नंबर नहीं थे। लेकिन ये सेशन जब बुलाया गया तो सब दलों के नेताओं से बात की थी, प्राय सभी दलों ने, कह सकते हैं ज्यादातर दलों ने इन बातों के ऊपर अपनी सहमति जताई थी, तभी जाकर के तो ये विशेष सत्र बुलाया गया ना। और विशेष सत्र भी इसीलिए कि देश की आधी आबादी के अधिकार का एक बड़ा सवाल खड़ा था। मैं समझता हूं विपक्ष को हमारी मातृशक्ति कभी माफ करने वाली नहीं है, और खास करके राहुल गांधी जब जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब जनता दिखा देगी, मातृशक्ति दिखा देगी। लेकर भी सर काफी चर्चा है, मैजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है अंदर सदन में किया गया। देखिए, जिस प्रकार से अपने आप को ये महात्मा गांधी जी से जोड़ते हैं तो नहीं है ना, नकली गांधी है, दुनिया जानती है। लेकिन असली गांधी बनने के चक्कर में इन्होंने अपना बनावटीपन भी खत्म कर लिया, इस हद तक नीचे चले गए। इतने बड़े परिवार के साथ जोड़ते हैं, जब अपने आप को गांधी जी के साथ जोड़ते हैं, तो गांधी जी ने जो एक मर्यादित आचरण किया था, जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की थी, वो राम राज्य की बात करते थे। तो राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य तो तभी होगा जब देश के मुखिया, जो बड़े नेता हैं, वो अच्छा शालीन व्यवहार करेंगे। तो शालीनता की सारी हदें इस व्यक्ति ने पार कर दी है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में इनको कोई गंभीरता से लेने वाला है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।